प्रिय बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समीकरण एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जिसमें दो एक्सप्रेशंस को हम लोग इक्वल करते हैं। तो अब यहाँ पर हमें आज पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस क्या होंगे? ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस भी इक्वेशन होते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इन्वॉल्व हों और उसमें वन और मोर वेरिएबल्स हों। तो कोई भी इक्वेशन अगर हमारे पास होता है तो उसमें एटलीस्ट वन वेरिएबल ज़रूर होना चाहिए, एक वेरिएबल उसमें ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल नहीं होगा तो हम उसमें ज्ञात क्या करेंगे, निकालेंगे क्या। तो अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है और हम उसमें से उस वेरिएबल की जो वैल्यू निकालते हैं, उसको जब सॉल्व करते हैं तो जो वेरिएबल की वैल्यू मिलती है उस वैल्यू को कहते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, या यूं भी कह सकते हैं कि इक्वेशन के हल, इक्वेशन के मूल, इक्वेशन के जीरोज। इस तरीके से बहुत से नाम होते हैं और ये वैल्यूज कौन सी होती हैं? ये वे सारी वैल्यूज होती हैं वेरिएबल की जो इक्वेशन को कंप्लीटली सेटिस्फाइड करती हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में इक्वेशन और इक्वेशन के जैसे ही आइडेंटिटीज भी होती हैं, आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है ये थोड़ा सा जरूर समझना चाहिए। इक्वेशन और आइडेंटिटी में बेसिक डिफरेंस ये है कि जैसे हम इक्वेशन लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब ये एक इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर हम यहाँ पे लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, तो ये एक आइडेंटिटी है। एक बात और यहाँ जान लेना है कि ये जो इक्वेशन हम लिख रहे हैं ये थीटा की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड होता है, यानी थीटा के कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ही यहाँ पे हमें मिलते हैं। ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी में हम थीटा की जगह कोई भी रियल नंबर रिप्लेस करके और इसको हम प्रूव कर सकते हैं। यानी यहाँ पर अगर हम 0 डिग्री रखेंगे तो 0 डिग्री के लिए भी रिलेशन आएगा, 1 के लिए भी आएगा, 2 के लिए, एनी नंबर वी कैन रिप्लेस इन दिस आइडेंटिटी, बट in the equation some fixed numbers are satisfied this equation। तो इक्वेशन में जो थीटा की वैल्यू होती है वो कुछ निश्चित होती है और आइडेंटिटी में ये वैल्यू फिक्स नहीं होती है। तो ये इट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इक्वेशन एंड द आइडेंटिटी। अब बात हम लोग कर लेते हैं कि जब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जब ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने पढ़ी तो ट्रिग्नोमेट्री में इस तरीके से ये जो हमारे पास है इसको कहते हैं इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन, और सारे एंगल यहीं से मेजर करना शुरू करते हैं। इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल्स और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव एंगल्स। यहाँ पे ये π/2 यानी 90 डिग्री लाइन होती है। इस लाइन को हम लोग कहते हैं पाई लाइन और ये होता है 3π/2 यानी 272, और यहाँ पे आके कंप्लीट 2π हो जाता है। 0 से स्टार्ट करके ये पूरा हम लोग 360 डिग्री तक की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे। तो 0 से लेके 360 तक जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं, इनके बीच में जो भी वैल्यू मिलती है हमें, उस वैल्यू को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। अब यहाँ पर आप देखिए तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट है। इन क्वाड्रेंट्स में से हमारे पास जो 4 क्वाड्रेंट हैं, इन 4 में से 2 क्वाड्रेंट में प्रत्येक एवरी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इज पॉजिटिव एंड इन द रेस्ट ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स इट इज नेगेटिव। तो 2 क्वाड्रेंट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं और 2 में नेगेटिव होते हैं। जैसे साइन और कॉसेक है तो ये फर्स्ट में और सेकंड में पॉजिटिव होता है। कॉस और सेक जो है वो फर्स्ट और फोर्थ में होता है। टैन और कॉट जो होता है वो आपका फर्स्ट और थर्ड में होता है। ये हम लोगों को ऑलरेडी मालूम है और मालूम होना भी चाहिए। तो इन चीज़ को देखते हुए हम लोग वैल्यूज इनकी निकालते हैं। तो आइए एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में आगे समझते हैं। जैसे सपोज करिए अभी हमने एग्जाम्पल लिया साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो अब ये यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास लिखी है ये पॉजिटिव वैल्यू है। अब जब पॉजिटिव है
तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू आ रही है इसके लिए जो थीटा है वो या तो फर्स्ट में होगा और या फिर सेकंड में होगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा फर्स्ट में और सेकंड दो कोऑर्डिनेट्स में पॉजिटिव होता है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालने के लिए भी आप लोग तरीका सीख लें कि फर्स्ट में तो डायरेक्ट वैल्यू निकलती है, सेकंड में अगर वैल्यू निकालनी होती तो पाई माइनस थीटा करके निकालते हैं, थर्ड में निकालनी होती तो पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में निकालनी होती है तो 2 पाई माइनस थीटा। इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी। अब जैसे देखिए साइन थीटा के लिए हमें 1/2 के लिए निकालना, तो 1/2 जो है साइन में वैल्यू होती है 30 डिग्री की, यानी साइन 30 डिग्री, जिसको हम लोग साइन π/6 भी कहते हैं। तो यहाँ पे जब एंगल लिखेंगे तो रेडियन में ही मेज़र करेंगे, डिग्री में नहीं लिखेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब आप देखिए यहाँ पे ये 1/2 के लिए ये वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट की है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो वैल्यू होती है उसी को हम लोग थीटा कहते हैं, यानी थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमें ये मिल रही है। तो यहाँ पे जब हमको लिखना होगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, और इसको हम लोग यहाँ पे साइन π/6, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू आ गई। और दूसरी वैल्यू किस में होगी? सेकंड में होगी। तो सेकंड के लिए हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या वैल्यू होगी? पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा निकालने का मतलब क्या हो जाएगा? साइन पाई माइनस, और थीटा हमने बता दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू होती है उसको थीटा कहते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा π/6। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6 एंड साइन, यहाँ पे तो 6 बन जा 6 -1 दैट इज 5 π/6। तो थीटा की वैल्यू एक आ गई हमारे पास π/6 और एक आ गई 5 π/6। तो ये जो दो वैल्यू निकली हैं इन वैल्यूज़ को हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। थीटा की जो भी वैल्यू हमारी इन चार क्वाड्रेंट्स में आएंगी 0 डिग्री से लेके 2 पाई तक के बीच में, इनको कहा जाएगा हमेशा मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू आ गए। लेकिन क्या ये जो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है इसकी वैल्यू हमेशा ये दो ही होंगी? नहीं, दो नहीं, इसके अलावा भी हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये इस तरीके से रोटेशन होता रहता है। तो हम कितनी भी बार राउंड लगा सकते हैं, और जितनी भी बार राउंड लगा के चाहेंगे तो हम यहाँ 30 डिग्री एंगल पे आ सकते हैं, क्योंकि ये 30 डिग्री एंगल जो इसका जो पहला एंगल मिला है ये 30 डिग्री का एंगल मिला है। तो ये 30 हो गया, फिर घूम के आएंगे तो फिर मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक राउंड लगा लेंगे तो 360 और 30 390 की भी वैल्यू ही हो जाएगी। तो अब इसके आगे जो वैल्यू मिलेंगे हमें वो सारी वैल्यू कैसे मिलेंगे, उनके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? तो अगर और वैल्यू हमें निकालनी है तो हम यहाँ पर इनमें 2 पाई जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पर 2 पाई जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? इसमें 2 पाई ऐड कर देंगे तो π/6 था और प्लस 2 पाई कर देंगे तो 6 2 या 12 1 13 π/2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरह 2 पाई इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 2 या 12 और 5 17 π/6 आ जाएगा। और इस तरीके से हम फिर 4 पाई 6 पाई इस तरीके से ऐड करते चले जाएंगे तो हमें बहुत सी वैल्यू इसमें मिल जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि थीटा की जो वैल्यूज़ मिलेंगी यहाँ पर वो हमें कितनी वैल्यू मिलेंगी? बहुत सारी वैल्यू मिल जाएंगी, और ये सारी वैल्यू जो होंगी वो इसका सल्यूशन होंगी। लेकिन ध्यान हमें ये रखना है कि जो शुरू की दो वैल्यू मिलती हैं इनको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। तो अब साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 ले लीजिए। तो एक बार जैसे हमने पॉजिटिव ले लिया था और एक बार हमने नेगेटिव ले लिया। अब नेगेटिव के लिए भी वैल्यू हमें निकालनी है, तो नेगेटिव के लिए कैसे निकालेंगे? देखिए इसके लिए भी तो नेगेटिव वाली वैल्यू साइन फर्स्ट और सेकंड में तो पॉजिटिव है, तो फर्स्ट सेकंड में पॉजिटिव है तो थर्ड और फोर्थ इन दो में ये हो जाएगा नेगेटिव। अब इन दोनों में ये नेगेटिव है तो नेगेटिव की वैल्यू कैसे निकालते हो? तो इसका तरीका बहुत आसान है, आपको क्या करना है केवल 1/2 लिख लेना है। तो 1/2 हमने भी बात करी थी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 कब होता है? जब ये साइन 30 डिग्री हो, और 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं? π/6। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वैल्यू मिलती है इसको हम लोग कहते हैं थीटा। तो यहाँ पर बेसिकली थीटा जो हमारा आया है वो आ गया है π/6। अब हमें निकालना यहाँ पे क्या है? हमें थर्ड में निकालना है और फोर्थ में निकालना है। तो थर्ड के लिए देखिए हमने यहाँ फार्मूला लिखा है, क्या फार्मूला है? पाई प्लस थीटा। तो थर्ड की जो वैल्यू होगी उसके लिए हम यहाँ लिख देंगे साइन पाई प्लस व्हाट इज द थीटा हियर, एंड थीटा इज द π/6।
इसी तरीके से जब फोर्थ में निकालेंगे तो फोर्थ के लिए क्या फार्मूला है, 2 पाई माइनस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे 2 पाई माइनस थीटा इज π/6। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू हमें मिलेगी उसको हम लोग कहेंगे थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू निकालने के लिए जो भी वैल्यू यहाँ दे रखी है उसका साइन आप हमेशा पॉजिटिव लेकर कैलकुलेट कर लें और देख लें क्या है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 6 बन जा 6 1 7 π/6, और यहाँ पे हो जाएगा 6 2 जा 12, और 12 में से 1 माइनस कर देंगे तो 11 π/6। तो थीटा इज इक्वल टू 7 π/6 और 11 π/6। इस तरीके से हमारी ये जो दो वैल्यू निकली हैं इनको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। और इसमें अगर हम 2 पाई 4 पाई 6 पाई इस तरीके से ऐड करते चले जाएं इन दोनों वैल्यूज़ में, तो हमें इसकी बहुत सारी वैल्यूज़ आगे की मिल जाएंगी, और माइनस करेंगे तो माइनस में भी पीछे मिल जाएंगी पीछे की वैल्यू। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर थीटा के बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे। अब ये जब सारे रिजल्ट हैं, इन सारे रिजल्ट को हम कंसाइज कैसे कर सकते हैं, एक साथ कैसे लिख सकते हैं, यानी ये सारे जो मान हमें यहाँ निकल रहे हैं वो हम एक ही इक्वेशन में, एक रिलेशन में इन सारे वैल्यूज़ को कैसे लिखें, इसका तरीका हम लोगों को अभी सीखना है। और वो जब तरीका सीख जाएंगे तो ये सारी वैल्यूज एक साथ में ही हमारी निकल आएंगी। उसमें जैसे हम इनकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, एक एक वैल्यू रिप्लेस करते जाएंगे और हमें बाकी रिजल्ट इसके मिलते जाएंगे। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो हम सब लोग जान हैं कि जब साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होता है तो ये साइन 0 की वैल्यू होती है। तो 0 की वैल्यू फर्स्ट में हो गई, और सेकंड में निकालना है तो पाई माइनस थीटा यानी पाई माइनस 0। तो पाई माइनस 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई। अब ये हो गया, फिर घूम के यहाँ पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई, फिर साइन 2 पाई से और पाई ऐड कर देंगे 3 पाई। इस तरीके से हमें बहुत सारी वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। अब यहाँ पर अगर मतलब कहने का ये है कि साइन 0 की वैल्यू भी 0 होगी, साइन पाई की भी वैल्यू भी 0 होगी, साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 होगी, साइन 3 पाई की वैल्यू। इसका मतलब है कि जो यहाँ पे एंगल आ रहा है इसका जो मल्टीपल है, पाई का जो मल्टीपल अगर हम यहाँ पे कोई इंटीजर ले लें तो वो सारी वैल्यूज़ हमें एक साथ में दे देगा। तो अगर हम चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन n पाई, और n यहाँ पे क्या है, n बिलोंग्स टू i, n इंटीजर है। इंटीजर मीन्स 0 1 2 3 4, नेगेटिव वैल्यूज भी हम ले सकते हैं, पहले की वैल्यू लेनी है तो अब 0 रखेंगे तो पहली वैल्यू आ जाएगी, 1 रखेंगे तो ये आ जाएगी, 2 रखेंगे ये आ जाएगी, 3 रखेंगे ये आ जाएगी। इस तरीके से जितनी भी वैल्यू इससे रिप्रेजेंट हो रही हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 0, वो सारी वैल्यूज इसमें इंक्लूड हो जा रही हैं। तो थीटा पर अगर हम साइन यहाँ से इन्वर्स करें तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई। तो जब कभी भी आपको साइन थीटा इज इक्वल टू 0 मिलेगा तो थीटा बन जाएगा आपका n पाई, और n क्या होगा, n हो जाएगा कोई ना कोई इंटीजर इसमें। ये व्यापक मान हो गया है, जनरल वैल्यू हो गई। इसी तरीके से अगर हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो हम सब लोगों को मालूम है कि कॉस जो 0 है वो 90 की वैल्यू होती है, तो 90 की वैल्यू हो जाएगी, और 90 के बाद में फिर किसकी आ जाएगी, फिर 270 की आ जाएगी, कॉस 3 पाई/2, फिर किसकी आ जाएगी, फिर आ जाएगी कॉस 5 पाई/2, फिर आ जाएगी कॉस 7 पाई/2। इस तरीके से जो हमने बताया तरीका 2 पाई ऐड करते रहते हैं वही तरीका इसमें लगा दिया हमने। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास निकलते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा है पाई/2, और ये भी पाई/2 है, और ये भी पाई/2 है, और ये भी पाई/2। लेकिन इनके साथ में जो नंबर है अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई में है, यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ 5 मल्टीप्लाई में, यहाँ 7 मल्टीप्लाई में, और ये सारे नंबर 1 3 5 जो होते हैं ये ऑड नंबर्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि साइन थीटा इज इक्वल कॉस थीटा इज इक्वल टू जब 0 होता है तो जो यहाँ पे वैल्यू होती है, थीटा की जो वैल्यू होती है, दैट इज द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। तो अब इस पूरे इक्वेशन को हम अगर बहुत कंसाइज करके लिखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2n + 1 इंटू पाई/2। एक बात हम लोगों को मालूम होगी कि 2n क्या होता है, 2n एक इवन नंबर होता है। इसको हम इवन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा पूरा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो गया, तो हमें n रिजल्ट मिल जाएगा। इट मीन्स 2n इज एन इवन नंबर। तो ये इवन नंबर है
और किसी भी इवन नंबर में आप 1 ऐड कर दें या उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये नंबर बन जाते हैं ऑड। तो यहाँ पर देखिए ये 2n+1 है, ये क्या हो जाएगा, एक ऑड नंबर हो जाएगा और हमें यहाँ पे ऑड मल्टीपल ही चाहिए थे 1, 3, 5, 7। एक और तरीका है कि यहाँ पे जो n होता है दैट इज़ द इंटीजर। आप इसमें कोई भी इंटीजर रिप्लेस करिए, किसी भी इंटीजर को रिप्लेस करेंगे इसकी वैल्यू हमेशा आपको मिल जाएगी कोई ना कोई ऑड नंबर ही। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2n+1 इंटू π/2, ये हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग tan थीटा में भी लिखेंगे tan थीटा = 0 तो यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू n π ही आती है। तो ये हम लोगों ने साइन कॉस tan 3 के लिए लिया। इसी तरीके से आप कॉसेक, सेक और कॉट के लिए भी निकालेंगे तो यही सारी वैल्यूज उनके लिए भी निकल आएंगी। तो ये 3 वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली हैं। अब इसके आगे का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसके की पॉइंट्स क्या हैं, हमें क्या क्या रिमेंबर रखना है, हैं? तो पहली बात तो हमें ये याद रखनी कि प्रिंसिपल वैल्यू जो हमारी है वो क्या होगी। तो प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी हमारी दैट इज बिटवीन 0 and 2π। हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और 0 और 2π के बीच में जो भी वैल्यूज आती हैं ये वैल्यूज कहलाती हैं प्रिंसिपल वैल्यू। आपसे कोई डिफिनेशन पूछे कि व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू इन द ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस, वेरी सिंपली यू कैन से द वैल्यू ऑफ थीटा लाइज बिटवीन द 0 and 2π इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू। इसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमने रिलेशन पढ़े, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू nπ, ये हमको याद रखना है। एंड द n इज एन इंटीजर। इसी तरीके से cos थीटा के लिए भी हम लोगों ने बात करी थी, cos थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2n+1 इंटू π/2। और एक और रिलेशन जो हम लोगों ने पढ़ा है tan थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा nπ। ये हमें इतनी चीज़ें, इन सब में n की वैल्यू यही रहेगी, ये हमें अभी फ़िलहाल इतनी बातें याद रखनी चाहिए। अब आते हैं आगे पढ़ते हैं, जनरल वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। तो एक हमारे पास सपोज कर लेते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, एक हमारे पास इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है। यहाँ पे बताने वाली बातें 2-3 हैं। ये एक तो बात आपको ये ध्यान रखना है कि ये थीटा जो यहाँ पर है इट इज़ द वेरिएबल, ये है वेरिएबल। और जैसे ये अल्फा क्या है, अल्फा कोई कांस्टेंट नंबर है। जैसे अभी हमने यहाँ पे लिया साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो इसके लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू आती है ये क्या है, ये प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू। और प्रिंसिपल वैल्यू में भी जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसको लिखेंगे, यानी वी कैन से दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू। जो 2 वैल्यूज निकलती हैं उसमें जो फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू निकलती है वो है आपकी ये अल्फा। तो अल्फा जो है यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट। जो 2 वैल्यूज निकलेंगे उसमें पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू दोनों कांस्टेंट होंगी, हमें यहाँ पर पहली वैल्यू लेनी। तो ये इतनी चीज़ तो हमारे लिए ये हो गई, यानी थीटा वेरिएबल एंड अल्फा इज द फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू दैट इज अ कांस्टेंट। अब हमें क्या करना है, इसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे, इसकी वैल्यूज निकालेंगे, इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं देखिए, बहुत आसान तरीका सीखिए आप। साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, इस साइन अल्फा को हम लेफ्ट में ले गए और एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन सी प्लस माइनस साइन डी, पिछले चैप्टर में हम लोग डिस्कस किया था। तो ये होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो इसी रिलेशन का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे सी की जगह पे थीटा है और डी की जगह पे हमारे पास अल्फा है। तो हम क्या कर लिखेंगे, इसको इज इक्वल टू अगर लिखेंगे तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, 2 साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो क्या वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पे, साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं ये 2 वैल्यू आ रही हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है,
0 के इक्वल है। तो जब इन दोनों के प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो हमारे पास या तो पहला नंबर 0 होगा या दूसरा नंबर 0 होगा। तो यहाँ लिख देते हैं थीटा माइनस अल्फा अपान 2 इज इक्वल टू एन पाई। अब ये यहाँ से एन पाई कैसे आ गया ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए हम आपको समझा लेते हैं। यहाँ क्या लिखा, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, एन पाई। थीटा इज इक्वल टू एन पाई। और कैसे निकला था ये भी मैं आपको पहले ही बता चुके थे। तो यहाँ पर थीटा की जगह पे तो ये पूरा लिखा हुआ है, थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 ये पूरा, और इज इक्वल टू क्या लिखा 0। तो थीटा की जगह पे हमने यहाँ पर ये लिख दिया पूरा, और इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, एन पाई। तो इस रिलेशन का हमने यहाँ पर यूज कर लिया है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इससे 2 हमारा मल्टीप्ली डिवीजन में उधर जाएगा तो प्रोडक्ट में हो जाएगा। तो थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई, और थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस अल्फा। इस चीज़ को हमें यहाँ पर नोट कर लिया। अब इसके आगे देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है। जब प्रोडक्ट दो नंबर्स का 0 हो जाता है तो या तो पहला नंबर 0 होगा या दूसरा होगा। तो पहला तो हमने एक बार ले लिया, अब दूसरे नंबर लेते हैं। तो कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या दे रखा, 0 दे रखा। तो यहाँ पे देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 था, तो यहाँ पे थीटा किसके इक्वल करता था, ये 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू है थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे इज इक्वल टू हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, और ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई, और ये प्लस का अल्फा उधर ले जाएंगे तो माइनस का अल्फा हो जाएगा। तो ये दो हमारे पास एक रिलेशन आ गए हैं। अब इन दोनों रिलेशन में पहले तो हम कुछ फैक्ट्स समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में इनको कंबाइन करते हैं। पहला रिलेशन देखिए, ये जो एंगल यहाँ पे लिखा है, ये एंगल कैसा एंगल आपको लग रहा है। तो देखिए ये 2n का मतलब क्या होता है, इवन। 2n पाई है, इट मीन्स दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इवन। यहाँ पे आइए 2n प्लस 1 लिखा, और इवन में हम 1 ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाता है, ऑड। तो ये पार्ट हमारे पास है ऑड। पहली बात तो हमें ये रिमार्क करनी है। दूसरी बात हमें ये रिमार्क करनी है, तो अल्फा जो यहाँ पर है ये कैसा है, दिस इज द पॉजिटिव, और सेकेंड पार्ट में ये कैसा है, नेगेटिव। तो देखिए देखने वाली बात ये है कि जब इवन आता है तो पॉजिटिव है, और जब ऑड आता है तो नेगेटिव है। अब आप देखिए इवन में पॉजिटिव मिले और ऑड में नेगेटिव मिले, ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब हम 1 की पावर करें, -1 की पावर। अगर -1 की पावर हम इवन कर देंगे, 2 कर दें तो प्लस का बना जाएगा, और अगर ऑड कर दें तो क्या आ जाएगा, तो माइनस का बना जाएगा। और प्लस का 1 करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और माइनस के 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का बन जाएगा। यानी ये जो पावर्स हम इसके ऊपर लगा रहे हैं, अगर हम इवन पावर लगा देंगे तो ये हमारी चीज़ पॉजिटिव बन जाएगी, और ऑड लगा देंगे तो नेगेटिव। देखो इसको एक लाइन और ले लेते हैं हम लोग, 2n प्लस 1 प्लस यहाँ पर -1 रेज टू 2n इंटू अल्फा। अब देखिए -1 की पावर 2n इवन है, और इवन करेंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा हमारा, प्लस का बन जाएगा। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट में थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई, और प्लस -1 रेज टू 2n प्लस 1 इंटू अल्फा। अब -1 की पावर ये ऑड नंबर है, तो जब ऑड नंबर पावर करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, और -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस अल्फा हो जाएगा, यही चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए ये वाले नंबर्स हमें कैसे मिल रहे हैं, यहाँ पे ये सारे इवन हमको एंगल्स मिल रहे हैं, और यहाँ पर कैसे मिल रहे हैं, ऑड एंगल्स मिल रहे हैं। तो इवन और ऑड एंगल्स को दोनों को अगर हम एक साथ कंबाइन कर दें तो हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू n इंटू अल्फा। अब आप देखिए n की जगह वेयर n बिलोंग्स टू i। अब इसमें आप n की जगह देखिए, n हमने कहाँ से लिया, इंटीजर से लिया, और इंटीजर में हमारे इवन नंबर भी होंगे और ऑड नंबर भी होंगे। तो जब हम यहाँ पे इवन रखेंगे तो ये वाला रिजल्ट बन जाएगा अपने आप, और जब ऑड रखेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा ये रिजल्ट बन जाएगा। यानी ये दोनों रिजल्ट एक साथ कंबाइन होके इस फॉर्म में हमको मिल गए। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हमारे पास एक इक्वेशन है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा n पाई प्लस -1 रेज टू n इंटू अल्फा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने काफ़ी चीज़ें इसमें समझी होंगी, इसको आप हल करें और इसको आप समझें। तो देखिए जो रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था तो वो किसके लिए, साइन थीटा
इज इक्वल टू साइन अल्फा अगर है हमारे पास, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1/n इंटू अल्फा। ये रिलेशन साइन के लिए भी काम करता है और इसका जो रेसिप्रोकल होता है यानी कॉसेक होता है, तो कॉसेक के लिए भी यही रिलेशन काम करता है। तो जो चीज़ हम साइन के लिए पढ़ रहे हैं सेम बिल्कुल हो जाएगा, एग्जैक्टली सेम हो जाएगा कॉसेक के लिए। तो साइन मिले या कॉसेक मिले, इन दोनों कंडीशन में हमें यही रिलेशन यूज़ करना है। और इस बात को बहुत ध्यान रखना है कि n क्या है, n इज एन इंटीजर हियर। जैसे हम लोगों ने साइन के लिए इक्वेशन को सॉल्व किया है, उसी तरीके से अगर हमें कॉस के लिए मिल जाए तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा हो जाए। यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जान रहे हैं कि थीटा वेरिएबल है और अल्फा जो है कांस्टेंट है हमारे पास। इसको हमें सॉल्व करना होगा तो बिल्कुल जैसे हमने प्रोसेस किया था सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे, फार्मूला लगा देंगे साइन कॉस सी माइनस कॉस डी। तो ये क्या हो जाएगा, -2 साइन सी प्लस डी अपान 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपान 2। जब माइनस यहाँ लगा देते हैं तो सी माइनस डी ही लिखते हैं, और अगर यहाँ प्लस लगाएंगे तो डी माइनस सी करना पड़ता है। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया है, दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो रहा है। तो पहली वैल्यू हम लोग ले लेंगे साइन थीटा प्लस अल्फा अपान 2 इज इक्वल टू 0, और एक बार लिख देंगे साइन थीटा माइनस अल्फा अपान 2 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे हमारे पास क्या है, थीटा प्लस अल्फा अपान 2, और ये किसके इक्वल है, 0। तो जब कभी भी ये 0 के इक्वल होगा तो यहाँ जो भी एंगल होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, n पाई के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं इज इक्वल टू n पाई। ये 2 हमारा यहाँ डिवीज़न में है, उधर ले जाएंगे राइट साइड में तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, और ये प्लस का अल्फा ट्रांसपोज कर देते तो माइनस का अल्फा। इस तरीके से हमारा एक पार्ट यहाँ आ गया। दूसरे पार्ट के लिए क्या करते हैं, साइन वही, फिर थीटा यहाँ पर क्या है, तो अगेन थीटा इज थीटा माइनस अल्फा अपान 2, और इज इक्वल टू 0 है। तो साइन के केस में जब इज इक्वल टू 0 होता है तो इक्वल टू करके हम क्या लिखते हैं, n पाई। यहाँ 2 डिवीज़न में है, उधर ले जाएंगे तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा 2n पाई। और देखिए आप ध्यान से कि ये माइनस का अल्फा है, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस का अल्फा हो जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पे ये जो 2 पार्ट मिले हैं, अगर हम इन दोनों पार्ट को कंबाइन करना चाहें तो यहाँ देखिए 2n पाई फर्स्ट टर्म तो सेम है, इसमें तो कोई चेंज है नहीं, तो फर्स्ट टर्म तो हम लोग एज इट इज़ लिख लेंगे, इसमें कहीं कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अब रही बात सेकेंड टर्म की, तो सेकेंड टर्म में देखिए यहाँ पे माइनस आ रहा है और यहाँ पर प्लस आ रहा है, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस आ रहा है, तो हम यहाँ पर दोनों साइन आपके लगा देंगे प्लस और माइनस। तो जो साइन का केस था उसमें देखिए ये दोनों एंगल सेम नहीं थे, पहले वाले पार्ट में इवन था, सेकंड पार्ट में ऑड था, तो इसलिए हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा इवन और ऑड। इसमें दोनों पार्ट जो फर्स्ट पार्ट हैं वो इक्वल हैं, इवन हैं, और सेकंड पार्ट केवल साइन का डिफरेंस है, एक में प्लस आ रहा है एक में माइनस आ रहा है। तो हम दोनों साइन को कंबाइन कर देते हैं और हमारा रिजल्ट जो मिल गया हमको, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो आपको ये भी रिलेशन ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा या सेक थीटा इज इक्वल टू सेक अल्फा है, तो हमें थीटा की जो जनरल वैल्यू लिखनी है वो हो जाएगी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, एंड वेयर n इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो दिस इज द relation for the cos. Now we are going to discuss the relation for the tan. If we are having an equation tan theta is equal to tan alpha, you know that we can write tan theta as sin theta upon cos theta. Similarly, tan alpha can be written as sin alpha divided by cos alpha. Now क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा। इस पूरे टर्म को हम, ये प्लस का है, लेफ्ट में ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। एक रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था, साइन ए इंटू कॉस बी
माइनस कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी। आपको ध्यान होगा। और ये सारे रिलेशन हमें इस तरीके से भी ध्यान रखने हैं कि कभी हम लेफ्ट लेके राइट को लिखेंगे और कभी राइट को लेके लेफ्ट को लिखते हैं, क्योंकि आइडेंटिटीज हैं और आइडेंटिटी दोनों डायरेक्शन से यूज की जा सकते हैं, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। हियर वी आर जस्ट यूजिंग दिस रिलेशन इन दिस वे। यहाँ पे देखिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी। तो ध्यान से देखेंगे तो इसको हम अगर ए पढ़ें थीटा को और अल्फा को बी पढ़ें तो हमारा क्या बना, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर हम इस तरीके से देखें तो इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए माइनस बी। तो हम यहाँ लिख देंगे इज इक्वल टू साइन ए की जगह थीटा लिख देंगे और बी की जगह पे अल्फा इज इक्वल टू 0। अब देखिए साइन के साथ में थीटा माइनस अल्फा आ रहा तो इसको तो हम लोग एंगल कहेंगे। तो ये एंगल हमारे पास है थीटा माइनस अल्फा। और हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि साइन थीटा जो भी यहाँ पे कोई एंगल हो और इसके साथ इक्वल टू 0 लिखा हो तो ये एंगल जो है n पाई के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो एंगल है ये किसके इक्वल हो जाएगा, n पाई के इक्वल हो जाएगा। और थीटा इज इक्वल टू n पाई, ये माइनस का अल्फा ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में तो ये प्लस अल्फा हो जाएगा। तो ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया है tan के लिए। तो हमारा tan के लिए रिलेशन क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा है, या cot के लिए भी सेम रिजल्ट रहता है, cot थीटा इज इक्वल टू cot अल्फा। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू हो जाता है n पाई प्लस अल्फा एंड n इज अगेन एन इंटीजर। तो दिस इज द रिलेशन फॉर द tan। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट रिलेशन फॉर द स्क्वायर्स। आइए स्क्वायर के रिलेशन को देख लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा है और हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो हम सब लोग जानते हैं कि जब कभी भी हम स्क्वायर एक साइड का रिमूव करते हैं तो दूसरी साइड में प्लस माइनस और रूट लग जाता है। तो यहाँ पर cos स्क्वायर का निकालेंगे तो स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएंगे तो हमारे पास आएगा cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस cos अल्फा। तो एक बार तो वैल्यू हमें मिल जाएगी थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा और दूसरी वैल्यू जो हमें मिलेगी cos थीटा इज इक्वल टू माइनस cos अल्फा। तो देखिए इसके लिए अभी हम लोग रिलेशन पढ़ चुके हैं। यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा हो तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। अब देखिए आप ये जो वैल्यू हमारी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमारे पास क्या निकलेगा, पॉजिटिव के लिए जो कोऑर्डिनेट होंगे वो फर्स्ट और फोर्थ होंगे cos में, और नेगेटिव के लिए क्या होगा, सेकेंड और थर्ड होते हैं। तो इसमें जो है पाई डिग्री का डिफरेंस हो जाता है, दोनों में पाई डिग्री का डिफरेंस हो जाएगा। तो ये अगर इवन है तो ये वाला ऑटोमेटिक ऑड हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इस रिलेशन का यूज़ कर लें। और चूंकि यहाँ पर ये एंगल माइनस में आ रहा है, ये वैल्यू माइनस में आ रही है, नेगेटिव है, तो इसलिए इसमें और इसमें पाई का डिफरेंस होगा। तो ये इवन है तो यहाँ पर ये आ जाएगा ऑड। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमें इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, कंबाइन करना है, और कंबाइन करने से ही हमें इसका पूरा रिजल्ट मिलेगा। तो हम सेकेंड पार्ट को देखिए, दोनों जगह सेम आ रहा है, सेकेंड पार्ट सेम है तो सेकेंड पार्ट एज इट इज लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए यहाँ पर इवन है और यहाँ पर ऑड है, तो इवन और ऑड को मिला के हम खाली n यहाँ लिख देते हैं। तो केवल n लिखने से क्या फ़ायदा होगा कि n हम जब इंटीजर लेंगे तो इसमें दोनों वैल्यूज इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 3 प्रकार के नंबर होते हैं, 0, पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर। तो ये सारे नंबर जब आ जाएंगे तो इसमें 2 ही प्रकार के नंबर होंगे, या तो इवन होंगे या फिर ऑड होंगे। तो यहाँ पर n की वैल्यू हम इवन रखेंगे तो ये बन जाएगा, ऑड रखेंगे तो ये बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक नया रिलेशन आ गया है स्क्वायर के लिए। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये हमने केवल कॉस के लिए निकाल दिखाया है, बाकी जो सारे रिलेशन होते हैं उनमें भी यही होता है। यानी कहने का मतलब ये है, हम 8वां नंबर यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा है, या tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा है, या इनके रेसिप्रोकल हैं, जैसे कॉस साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर अल्फा,
कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में से कोई भी स्क्वायर वाले हमें मिलेंगे, इन सब में हमारा यही फार्मूला काम करेगा, यानी थीटा इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे हो जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो आपके पास स्क्वायर वाले इनमें से कोई भी रिलेशन मिले, आप जनरल वैल्यू लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू n पाई। 2 बातें और बताएंगे, इसके बाद में इस वीडियो को बाइंड अप करेंगे। एक बात तो ये बतानी है कि जब हम इन रिलेशंस का यूज़ करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो बुक में आंसर दिया होता है वो आंसर हमारा नहीं होता है। इसका कारण ये होता है कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सारे आपस में कनेक्टेड हैं, और कनेक्टेड होने की वजह से हम आंसर दिया है उसने साइन के रिस्पेक्ट में सपोज कर लेते हैं, और आपने इसको कॉस से सॉल्व कर दिया, तो जब आप साइन के बजाय उसको कॉस से सॉल्व करेंगे तो उसका जो रिजल्ट दिखाई पड़ेगा वो कॉस के हिसाब से दिखाई पड़ेगा। लेकिन जब उसको हम डीपली सॉल्व करेंगे, उसकी जो वैल्यूज़ हैं एन की रख के निकालेंगे, तो अल्टीमेटली वो रिजल्ट सेम ही होता है, केवल बाहर से देखने में उसका रूप ऐसा लगता है कि जैसे हमारा रिजल्ट गलत आ गया है। तो कभी भी आप ये चीज़ माइंड ना करें, आप जो प्रोसेस है उसको सही से फॉलो करें और उसका रिजल्ट निकालें, क्योंकि इसमें मेथड के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के हिसाब से आप उसको सॉल्व कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दैट यू विल हैव द रिजल्ट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात यहाँ पे ये दे रखी है कि जैसे ये हमने केवल कॉस के लिए सॉल्व करके दिखाया, इसी तरीके से साइन और टेन या बाकी रिलेशन के लिए भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जब कभी साइन को सॉल्व करना होगा तो आप क्या करेंगे, साइन को भी कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। अब साइन के लिए हम लोग जान रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन को कास में कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा। और जब हमें टैन के लिए निकालना है तो टैन को भी हम क्या कर सकते हैं, टैन के लिए फार्मूला हमको मालूम है, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो इसको जब हम सेक में कन्वर्ट कर लेंगे और सेक को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस, तो फिर हमारा अल्टीमेटली यही रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सारे जो रिलेशन है किसी न किसी तरीके से अगर घूम फिर के हम बनाएं तो घूम फिर के यही बन जाते हैं आके, इसलिए हमने केवल कास को सॉल्व किया है। तो ये सब में काम करेगा, इनको आप लोग लगाएं। और ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत डीपली पढ़िए और अच्छे से सॉल्व करिए, क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होगा आप क्वेश्चंस को केवल करके अच्छे से उसको नहीं समझ सकते हैं। तो यू मस्ट लर्न द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। थैंक यू।